हेलो बच्चों, कैसे हो? की हाल चाल? पढ़ाई लिखाई बिंदास चल रही होगी। आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो आज हम पढ़ेंगे भाई कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको बता चुका था कि भैया कूलाम का नियम है क्या, और कूलाम का नियम क्या बताता है भाई? दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण। अब हम क्या करेंगे, उसी कूलाम के नियम का क्या लिखेंगे बेटा, सदिश निरूपण। और आपको अगर कूलाम के नियम का सदिश निरूपण बढ़िया तरीके से समझना है तो थोड़ा मोड़ा क्या ज्ञात होना चाहिए बेटा आपको? किसके बारे में जानकारी होना चाहिए? सदिश के बारे में। क्यों सदिश के बारे में होना चाहिए? जब भी हम किसी चीज का सदिश निरूपण करेंगे तो बेटा सदिश के पास क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो ये बताओ बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख दो, किसी भी सदिश राशि का जो दिशा बताता है कौन बताता है? और जिसको भी नहीं पता बेटा तो कोई बात नहीं है, मैं उसके बारे में सबसे पहले इसी की बात करूंगा। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ाने के पहले मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा बेटा? थोड़ा सदिश की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा बेटा? सदिश की। जो बच्चा 11th में पढ़ा है बेटा उसको समझ में आ जाएगा। तो याद रखना बेटा, और जो 11th में नहीं पढ़ा वो यहाँ पे बिल्कुल देख ले, और नोट्स में बेटा पीछे लिखने का। देखो याद रखना, जब भी मैं 12th फिजिक्स पढ़ाता हूँ, जो भी 11 का कॉन्सेप्ट है अगर बच्चों से नहीं बनेगा तो उसको बेटा मैं अलग से पढ़ाऊंगा, और उसको बकायदा पीछे भैया मेंशन करते जाना। क्यों? क्योंकि जो सदिश है वेक्टर इसके बाद भी यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, जहां जहां सदिश राशि आएगी वहां वहां ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो बेटा आपको पता होना चाहिए सदिश के पास क्या होता है बेटा? परिमाण के साथ क्या होता है भैया? दिशा भी होता है। तो याद रखना बेटा, किसी भी सदिश राशि की जो दिशा बताता है वो कौन बताता है बेटा? एकांक सदिश बताता है। कौन बताता है? एकांक सदिश बताता है। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? थोड़ा सा एकांक सदिश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बात पढ़ेंगे बेटा? एकांक सदिश। अब एकांक सदिश है क्या भाई? तो बेटा इसका एक ही काम है। यह क्या बताता है बेटा? यह है सदिश की दिशा बताता है। क्या बताता है बेटा? यह सदिश की दिशा बताता है। यह सदिश राशि की दिशा बताता है। लो भैया, सदिश राशि की दिशा बताता है। अभी समझाऊंगा बेटा कैसे दिशा बताता है। दिशा बताता है। परिमाण कितना होता है बेटा इसका? बेटा नाम ही है एकांक। एकांक का मतलब क्या होता है बेटा? एक। क्या होगा बेटा? एक। बेटा इसको प्रदर्शित किससे करते हैं जल्दी बताओ? बेटा एकांक सदिश को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैप से करते हैं। किससे करते हैं? कैप से करते हैं। तो मैं अभी बताया बेटा, कोई भी सदिश राशि लिखोगे तो उसका परिमाण लिखोगे, और परिमाण के साथ उसकी दिशा बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे बेटा अगर कोई एक सदिश ले रहा हूं, समझ लो सदिश कोई राशि है, तो इसका क्या लिखेंगे बेटा? परिमाण लिखेंगे। और परिमाण के साथ क्या लिखना है बेटा? आपको दिशा लिखना है। क्या लिखना है बेटा? परिमाण के साथ क्या लिखना है भाई? दिशा लिखना है। क्या लिखना है? दिशा लिखना है। तो अगर बेटा मैं कहीं पे कोई ए सदिश ले लिया, ये सदिश ले लिया, तो याद रखना जब भी किसी सदिश का बेटा परिमाण लिखते हैं तो क्या लगा देते हैं? मोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोड लगाते हैं। और दिशा बताने के लिए किसका यूज करेंगे बेटा? एकांक सदिश का। तो एकांक सदिश जब भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक का क्या लगा दूंगा के ऊपर? कैप लगा दूंगा। और जैसे ही भी किसी के ऊपर कैप लगाते हो वो क्या बन जाता है बेटा? एकांक सदिश बन जाता है। और क्या बताने लगता है बेटा? दिशा बताने लगता है। तो एकांक सदिश का फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा? ए कैप ए वेक्टर, और इसी वेक्टर का क्या हो जाएगा बेटा? ये परिमाण। चमका कि नहीं चमका बेटा? अभी यूज कैसे करते हैं तो फॉर्मूला बता दिया भाई। जैसे बेटा आपको तीन दिशाएं होती हैं, फिक्स में कितनी दिशाएं पढ़ते हैं बेटा? तीन। एक्स पढ़ते हैं, वाई पढ़ते हैं और जेड पढ़ते हैं। तो बेटा एक्स दिशा के लिए ये वाई दिशा है बेटा, और ये जेड दिशा है। तो बेटा एक्स दिशा कहीं पे भी बोला जाए तो एक्स दिशा के लिए एकांक सदिश क्या होता है बेटा? आई कैप होता है। क्या होता है? आई कैप होता है। इसको याद रख लो। वाई दिशा के लिए क्या होता है बेटा? जे कैप होता है। और जेड दिशा के लिए क्या होता है बेटा? कैप होता है। उदाहरण देख लो बेटा, समझ लो कोई बॉक्स है, इसमें भैया 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बेटा। किधर लग रहा है? एक्स की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है बेटा? एक्स की ओर। अब इसको बेटा आपको लिखना है, वेक्टर में लिखना है भाई। ये आपको वेक्टर में बोल रहा हूं भैया, जो फोर्स है इस बॉक्स में 2 न्यूटन का लग रहा है। थोड़ा साफ सुथरा लिख लो यार। हाँ, फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 2 न्यूटन का। किधर लग रहा है बेटा? एक्स की ओर। तो अब आपको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश रूप में लिखते तो क्या लिखोगे? एफ वेक्टर लगाओगे। फोर्स का परिमाण कितना है बेटा? 2। किस दिशा में लग रहा है बेटा? एक्स की ओर लग रहा है, तो एक्स की ओर
एक्स की ओर की दिशा बताने के लिए बेटा एकांक सदिश किसको बोला हूं बेटा, आई कैप को। तो इसके ऊपर क्या लगा दोगे, आई कैप लगा दोगे तो बेटा क्या समझ जाएगा कि जो फोर्स लग रहा है बेटा 2 न्यूटन का, कहां पे लग रहा है बेटा, पॉजिटिव एक्स दिशा की ओर लग रहा है। चमका कि नहीं चमका बेटा। और एकांक सदिश बेटा 3 ही नहीं होते हैं, अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप किसी के ऊपर भी कैप लगा दोगे वो क्या बताएगा बेटा, दिशा बताने लगेगा। जैसे और एग्जांपल देख लो बेटा, समझ लो ये क्या है बेटा, कोई गाड़ी है, ये बेटा इसका वेग कितना है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। ये किधर से जा रही है बेटा, ए से बी की ओर जा रही है, और ए से बी की जो डिस्टेंस कितनी है बेटा, एल है। कितना है, एल है। तो अगर बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो बी वेक्टर, बी सदिश लगाया, परिमाण कितना है बेटा, 2 है। दिशा किधर से बेटा, ए से बी की ओर है, तो ए से बी की ओर कौन जा रहा है बेटा, एल लेंथ जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर मैं इसके एल के ऊपर कैप लगा दूंगा तो बेटा एल क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, एकांक सदिश बन गया। क्या बन गया बेटा, एकांक सदिश बन गया। और जो ये दिशा बता रहा है किसकी बता रहा है बेटा, वेग की। किधर से किधर, ए से बी की ओर। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो भैया ये हो गया बेटा 11 का कॉन्सेप्ट, इसको भैया आप पीछे मेंशन कर लो। अब आते हैं भैया अपन कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। चमका कि नहीं चमका बेटा, इसको भैया स्क्रीनशॉट ले लो या भैया नोट कर लो। मिटा रहा हूं भाई, नोट कर लिए, चलो भाई इसको मिटा दिया जाए। अब आते हैं बेटा अपन सदिश निरूपण में, किसके बेटा, कूलाम के नियम में। तो भैया कूलाम का नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले तुमको कूलाम के नियम क्या चाहिए बेटा, परिमाण चाहिए। और परिमाण कैसे आएगा बेटा, 2 आवेश बनाना पड़ेगा, और 2 आवेश कहां रखना पड़ेगा, किसी आर दूरी पर रखेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल का परिमाण कितना हो जाएगा बेटा, के Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं बेटा, ये लो भैया, ये Q1 आवेश ले लिया, ये क्या ले लिया बेटा, Q2 आवेश ले लिया। कितना रखा बेटा, ये आर दूरी पे रखा है। कितना दूरी पे रखा है बेटा, आर दूरी पे रखा है। अब Q1 Q2 के ऊपर क्या लगाएगा बेटा, बल लगाएगा। लो भैया लगा दिए, किसके ऊपर लगा रहा है बेटा, 2 के ऊपर। कौन लगा रहा है, 1 लगा दिया। दोनों कैसे लिया बेटा, दोनों प्लस प्लस लिया तो कैसा बल लगाएंगे, प्रतिकार से। Q2 भी तो Q1 के ऊपर बल लगाएगा, किधर लगाएगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन पे लगाएगा। कितना लगाएगा बेटा, 1 के ऊपर कौन लगा रहा है बेटा, 2 लगा रहा है। चमका कि नहीं चमका बेटा। अब बेटा इसके बाद अब Q1 पर लगने वाले बल की दिशा किधर है बेटा, इधर है। और Q2 अवेश पर लगने वाली बल की दिशा बेटा इधर है कि नहीं है। अब बेटा इनकी दिशा बताने के लिए मुझे स्थिति सदिश क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जब भी किसी वस्तु की या किसी की स्थिति सदिश निकालते हैं तो कहां से निकालते हैं बेटा, मूल बिंदु से निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे कहीं बेटा दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं यहां से बेटा मूल बिंदु बना लिया, ये है। अब बेटा मैं क्या देखूंगा, Q2 की स्थिति यहां से क्या होगी बेटा, R2 वेक्टर होगी। और Q1 की स्थिति कितनी होगी बेटा, R1 वेक्टर होगी। अब बेटा मेरे को जो स्थिति सदिश निकालना है Q1 और Q2 के बीच की निकालना है, तो R2 वेक्टर से R1 वेक्टर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। लो भैया R2 वेक्टर से R1 वेक्टर माइनस कर दिया। और मैं किधर से देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं, तो इस वेक्टर की दिशा किधर से किधर होगी बेटा, इधर से इधर की ओर होगी। अगर मुझे बेटा इस बल की दिशा बताना है तो इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, कैप लगा दूंगा। चमका कि नहीं चमका बेटा। वैसे ही बेटा जब मेरे को F12 की दिशा बताना होगा तो मैं पोजीशन ये Q1 और Q2 की बेटा स्थिति कहां से देखूंगा बेटा, इधर से देखूंगा। यहां पे मैं मूल बिंदु बना लूंगा। इधर से कितना कहलाएगा, R1 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा, R2 कहलाएगा। R1 से R2 घटाओगे, R1 वेक्टर से R1 माइनस R2 वेक्टर से घटाओगे तो Q1 और Q2 के बीच की स्थिति आ जाएगी। अब बेटा ये इसकी दिशा कहां से देखी जाएगी, यहाँ पे मूल बिंदु से इसकी दिशा कहां से जाएगी बेटा, इधर से इधर देखी जाएगी। अगर इसके ऊपर मैं कैप लगा दूंगा तो किसकी दिशा बताएगा बेटा, F12 की। चमका की नहीं चमका बेटा, चमका तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, दिग्गी सर थंब लगा दो। अब आते हैं बेटा, इसको ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट लिखो भाई। डायरेक्ट कैसे लिखने का बेटा, दिमाग में सेट कर लो। मेरे को पता है यहाँ पे मूल बिंदु है, R2 से R1 जाओ, इधर जब इधर से देखोगे तो R2 से R1 क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। लो भैया कर दिया। अब ये वेक्टर किसकी दिशा बताएगा बेटा, F21 की। इसके ऊपर क्या लगा दो, कैप लगा दो। जब इधर से देखो बेटा इसकी दिशा कैसे बताओगे, R1 से R2 को माइनस कर दो। लो भैया R1 वेक्टर से R2 वेक्टर क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब मैं इधर से देख रहा हूं तो इसकी दिशा किधर से किधर होगी बेटा, Q2 से Q1 की ओर होगी। और ये बेटा अगर मैं इसके ऊपर कैप लगा दूंगा तो किसकी दिशा बताएगा बेटा, F12 की। चमका की नहीं चमका भैया, ये लिख दिए भैया। अब इतना करने के बाद आपको एग्जाम में जहां लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसको सदिश निरूपण में लिख रहे हैं ना, तो ये जितना भी बेटा F12 है क्या, F21 क्या है, ये क्या सब बताना पड़ेगा। तो जल्दी बताओ बेटा, F12 क्या है बेटा, Q1 आवेश पर लगने वाला बल।
जल्दी बताओ F21 क्या है बेटा? Q2 आवेश पर लगने वाला बल है। ये क्या है भैया? Q2 आवेश पर लगने वाला, Q2 आवेश पर, Q2 आवेश पर लगने वाला बल। अब बेटा R1 माइनस R2 वेक्टर का कैप, ये क्या बेटा? एकांक सदिश है। क्या बेटा? एकांक सदिश है। दिशा बताओ बेटा किधर से किधर है, जल्दी बताओ। एकांक सदिश है, इसकी दिशा किधर से होगी बेटा? Q2 से Q1 आवेश की ओर। किधर से होगी बेटा? Q2 से Q1 आवेश की ओर। चमका कि नहीं चमका? ये आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का कैप, ये भी क्या है बेटा? एकांक सदिश है। क्या बेटा? ये भी एकांक सदिश है। इसकी दिशा किधर से किधर होगी बेटा? एरो इधर लगे तो Q1 से Q2 आवेश की ओर होगी। किधर से होगी बेटा? Q1 से Q2 आवेश की ओर। अब इसके पहले बेटा आपको क्या बताया था? R1 माइनस R2 वेक्टर का जो परिमाण है बराबर होगा R2 माइनस R1 वेक्टर के। कैसे होगा बेटा? मैं बताया था, मूल बिंदु इधर है, R2 से R1 घटाओगे तो क्या बचेगा? R ही ना बचेगा। जब इधर से देखोगे R1 से R2 घटाओगे तो क्या बचेगा? R ही ना बचेगा। तो बेटा R1 माइनस R2 वेक्टर का परिमाण R2 माइनस R1 वेक्टर के परिमाण के क्या होगा बेटा? बराबर होगा। चमका कि नहीं चमका बेटा? ये हो गया बेटा ये डायग्राम के बारे में अपन क्या लिख दिए? जहां लिख दिए। अब आते हैं बेटा अपन के सबसे पहले क्या देखेंगे? Q1 आवेश पर लगने वाले बल। तो बेटा किसके किस फॉर्म में लिखना है बेटा? सदिश फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? सदिश फॉर्म में लिखना है। तो सदिश फॉर्म के लिए क्या जरूरी है बेटा? सबसे पहले परिमाण पता होना चाहिए, फिर दिशा। तो जल्दी बताओ बेटा F12 का परिमाण क्या होगा? हमने पिछले लेक्चर से पढ़ लिया था कि गुलाम चाचा ने बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण क्या हो जाएगा? तो K Q1 Q2 R का स्क्वायर। इसकी दिशा कौन बता रहा है बेटा? R1 माइनस R2 का क्या लगा दोगे? कैप लगा दोगे। तो यहां पे लिख दिया जाए बेटा Q1 आवेश पर लगने वाला बल सदिश रूप में लिखना है बेटा। तो F12 वेक्टर, तो बेटा परिमाण क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 R का स्क्वायर। और F12 की दिशा कौन बता रहा है बेटा? R1 माइनस R2 वेक्टर। इसके ऊपर कैप लगा दी तो क्या बन गया? ये एकांक सदिश बन गया। चमका कि नहीं चमका बेटा? और अभी बताया था बेटा एकांक सदिश का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। एक कैप का वेक्टर और क्या हो जाएगा? इसका क्या लिखना है बेटा? परिमाण लिखना है। तो ये भी तो एकांक सदिश है, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं बेटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। R1 माइनस R2 वेक्टर का कैप, इसको क्या लिखेंगे बेटा? ये एकांक सदिश हो गया। इसी का क्या लिखेंगे बेटा? वेक्टर सदिश रूप लिखेंगे। इसका क्या लिख देंगे बेटा? परिमाण। R1 ये क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 वेक्टर का परिमाण। तो जल्दी बताओ बेटा इसका परिमाण कितना है? जल्दी बताओ। R1 माइनस R2 वेक्टर का परिमाण कितना है? R ही है सर। कितना है बेटा? R है। तो ये R1 माइनस R2 वेक्टर का कैप, ये हो गया बेटा कैप। तो बेटा ये क्या हो गया बेटा? इसकी वैल्यू, इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसकी जगह बेटा मैं ये लिख दूंगा, क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 वेक्टर। ये R है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? R क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये R क्यूब। तो ये आ गया बेटा Q1 आवेश पर लगने वाला बल। इसी प्रकार बेटा किसके ऊपर देख लेंगे? Q2 के ऊपर देख लेंगे। इसी प्रकार Q2 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो देखो Q2 के ऊपर कितना लग रहा है बेटा? जल्दी बताओ। F21 लग रहा है। कितना लग रहा है भैया? F21 लग रहा है। अब बार बार मेरे को बेटा ऐसा करने की जरूरत नहीं कि पहले मैं एकांक सदिश लिखूं फिर इसको ऐसे कन्वर्ट करूं। इससे बेटा इसी प्रकार इसको देखकर लिख लो। तो परिमाण क्या लिख लूंगा बेटा? K Q1 Q2 R का क्यूब। अब दिशा बेटा इसकी कौन बताएगा बेटा? R2 माइनस R1 वेक्टर का कैप। तो बेटा अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो फिर मेरे को इतना करना पड़ेगा, तो सीधे डायरेक्ट लिख दो बेटा। यहाँ पे क्यूब लगा दिया तो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 वेक्टर। चमका कि नहीं चमका बेटा? इसके बाद आपने विपरीत सदिश पढ़ा है कि नहीं पता बेटा? जल्दी बताओ। 11वीं में पढ़ा है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या होता है बेटा? विपरीत सदिश से तो भैया क्या होता है? ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा कैसी हो बेटा? विपरीत हो। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो। एग्जांपल देख लो बेटा, मेरी बॉडी है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है।
तो फोर्स कौन सी, फोर्स मतलब बल, बल बेटा कौन सी राशि है, सदिश। तो दोनों के परिमाण बराबर लेकिन दिशा कैसी है बेटा, विपरीत है। तो अगर इनको बराबर लिखना है सदिश रूप में तो क्या लगाओगे, माइनस लगाकर बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं इसको यहाँ पे देखो बेटा R2 माइनस R1 वेक्टर और R1 माइनस R2 वेक्टर, ये दोनों के परिमाण क्या है बेटा, R है, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है। तो अगर बेटा इन दोनों सदिश को, दोनों स्थिति से इसको बराबर लिखना है तो क्या लिखोगे बेटा, R2 माइनस R1 वेक्टर बराबर, माइनस लगाकर बराबर लिखो, क्या लिखा लगा के बेटा, माइनस बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस R1 माइनस R2 वेक्टर। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो अगर किसी भी कोई भी विपरीत सदिश है उनको बराबर लिखना है बेटा तो माइनस लगाकर लिखोगे। तो बेटा ये बताओ R2 माइनस R1 किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, F21 माइनस यहां सामने शिफ्ट के लिए लिख ले रहा हूं बेटा, ये K1 Q2 R का Q, क्या हो जाएगा बेटा, R1 माइनस R2 वेक्टर। ये पूरा का पूरा डाटा किसके बराबर है बेटा, जल्दी बताओ, F12 के बराबर है। किसका है बेटा, F12 के बराबर है। तो फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा आपका, F21 वेक्टर है किसके बेटा, माइनस F12 वेक्टर के बराबर। तो कूलाम का नियम, कूलाम का सदिश निरूपण क्या बताना चाहता है बेटा, वो ये बताना चाहता है कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है परिमाण में एक बराबर है लेकिन दिशा में कैसा है बेटा, विपरीत है। चमका कि नहीं चमका। तो ये हो गया बेटा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्या हो गया बेटा, सदिश निरूपण। अब ये ज्ञात करो बेटा 11वें किसके फार्मूले के जैसे लग रहा है भैया, तो न्यूटन के तृतीय नियम के जैसे लग रहा है। तो न्यूटन का तृतीय नियम यही तो बताता है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया बल। मतलब एक वस्तु पहली वस्तु पे जितना बल लगाएगी, मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु पे जितना बल लगाएगी, दूसरी भी पहली वस्तु पे उतना ही बल लगाएगी। और कहां लगाएगी बेटा, उसके विपरीत दिशा में लगाएगी। अगर इस बोर्ड में मुक्का मारूंगा तो अगर 2 न्यूटन से मैं अंदर मुक्का मार रहा हूं तो बोर्ड भी मुझे 2 न्यूटन से पीछे धक्का देगा। चमका कि नहीं चमका। तो यहां पे लिख दिया जाएगा बेटा कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, जल्दी बताओ, पालन करता है। क्या करता है बेटा, पालन करता है। तो बेटा आपके अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, समझाइए, तो आपको यही डेरिवेशन करना है। या तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आता है बेटा, तो डायग्राम बनाओ, फिर जहां लिखो, फिर बेटा यहां से बिल्कुल सीक्वेंस से ही करना है और ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका बेटा, ये है आंसर। तो ये हो गया बेटा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब इसके बाद पढ़ेंगे बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताना चाहता है बेटा, तो समझो बेटा बहुत सारे आवेश है। ये समझो Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये क्या बेटा Q3 आवेश है, और मैं एक Q आवेश हूं। तो ये बताओ बेटा जो मेरे आसपास बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं वो मेरे ऊपर बल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। कितना बल लगाएंगे बेटा, तो Q1 भी मेरे ऊपर बल लगाएगा, Q2 भी मेरे ऊपर बल लगाएगा, Q3 भी मेरे ऊपर बल लगाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि मेरे शरीर पे लगने वाला कुल बल बताओ, तो बल कौन सी राशि है बेटा, सदिश राशि है। तो मेरे ऊपर जो लगने वाला कुल बल कैसे निकालोगे, सदिश योग नियम से निकालोगे। कैसे निकालोगे बेटा, सदिश योग नियम से। तो यही कहना चाहता है बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत कि किसी आवेश पर अनेक अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल प्रत्येक अन्य आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। डायग्राम से समझो बेटा, यहां पे क्या है बेटा, ये Q1 आवेश है, ये क्या ले लिया बेटा, ये Q2 ले लिया, और ये क्या ले लिया बेटा, ये Q3 आवेश ले लिया। अब यहाँ पे ये क्या है बेटा, Q है। अब Q पर लगने वाला कुल बल देखेंगे तो बेटा ये Q से भी तो इसकी कुछ ना कुछ दूर होगी, R1 दूरी पे है। ये कितनी दूरी है पे बेटा, ये R2 दूरी पे है। ये कितनी दूरी पे है बेटा, R3 दूरी पे है। अब बेटा Q1 भी तो Q के ऊपर बल लगाएगा, और बल कैसा लगता है बेटा, दोनों आवेशों को मिलाने वाले लाइन के अनुदेश। तो Q1 कहां लगाएगा बेटा, ये भी सब प्लस है, ये भी प्लस है, तो कहां लगाएगा, इसी लाइन के अनुदेश कहां लगाएगा बेटा, बाहर की ओर लगाएगा। ये लगा दिया। Q2 भी तो लगाएगा इसी बेटा लाइन के अंदर, कहां लगाएगा बेटा, इधर लगाएगा। ये क्या लगा दिया बेटा, F2 लगा दिया। Q3 किधर लगाएगा बेटा, इधर लगाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया Q आवेश पर लगने वाला कुल बल पूछ रहा है।
तो बेटा बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? सदिश योग नियम लगाना पड़ेगा। और सदिश योग नियम बेटा आपका नहीं आता तो यहाँ के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कतई नहीं कर पाओगे। तो देख लो बेटा, अगर दो सदिश सेम दिशा में, दो सदिश सेम दिशा में तो इनके परिमाण को जोड़ दोगे, अगर दो सदिश विपरीत दिशा में तो इनके परिमाण को घटा दोगे, और हमेशा बड़े परिमाण से छोटे परिमाण को घटाना। अगर दो सदिश कैसे बेटा? लंबवत, तो इनका बेटा रिजल्टेंट का परिमाण क्या आएगा? जल्दी बताओ। पाइथागोरस से आएगा। अगर दो सदिश किसी थीटा एंगल में, तो बेटा इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चमका कि नहीं चमका? तो बेटा क्यू आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा बेटा? सदिश योग नियम से। किससे लगा देंगे बेटा? सदिश योग नियम से। लो भैया, सदिश योग नियम लगा दिए। तो मैं बोल रहा हूं बेटा कुल बल कितना है बेटा? एफ वेक्टर है। कितने बल लग रहा है बेटा? F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, और कितना लग रहा है बेटा? F3 लग रहा है। अब बेटा F1 के ऊपर वेक्टर लग रहा है, मतलब परिमाण भी लिखना है और दिशा भी बताना है। तो F1 कौन किसके किसके बीच लग रहा है बेटा? Q1 और Q के बीच में। तो K Q1 Q, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? R1 है, तो R1 का स्क्वायर। अब दिशा कौन बताएगा? Q1 के ऊपर बैठ जाओ, और R उधर जा रहे कि नहीं जा रहे, तो R1 के ऊपर क्या लगा दो बेटा? कैप। और R1 के ऊपर कैप लगाओ तो क्या बन जाएगा बेटा? एकांक सदिश। और दिशा बता देगा किसकी बेटा? F1 की। चमका कि नहीं चमका? F2 किसके बीच में लग रहा है बेटा? Q2 और Q के बीच में। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा बीच की? R2 का स्क्वायर हो जाएगा। R2 के ऊपर कैप लगा दो तो क्या बताएगा बेटा? F2 की दिशा बताएगा। F3 किसके बीच में लग रहा है बेटा? Q3 और Q के बीच में लग रहा है। बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? R3 है, ये स्क्वायर हो जाएगा। R3 के ऊपर कैप लगा दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ये F3 की दिशा बताएगा। तो यही है बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो आपसे एग्जाम में बन जाएगा। अब इसके बेटा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कैसे बनते हैं तो ये देखते हैं बेटा। सबसे पहले मैं डमी सवाल कराऊंगा, फिर एनसीईआरटी कराऊंगा। दिए गए चित्र में Q2 आवेश पर कुल बल ज्ञात करो। हाँ, यहां पे देखो बेटा, आपको एक डायग्राम दिया है। ये Q1 कितना दिया है बेटा? 4 कूलाम दिया गया है। Q2 कितना दिया है बेटा? 3 कूलाम दिया गया है। और Q3 दिया गया है बेटा 2 कूलाम दिया गया है। अब इसकी डिस्टेंस यहां से दिया गया है बेटा 2 मीटर, और इसका भी दिया गया है बेटा 2 मीटर। अब जब भी सवाल दिया जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन पे देखो कि किसके ऊपर बल पूछ रहा है। क्वेश्चन पे किसके ऊपर बल पूछ रहा है बेटा? Q2 आवेश के ऊपर। तो अब ये Q2 आवेश के ऊपर कौन कौन बल लगाएगा? Q1 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। अब कैसे लगाएगा? तो भैया उनके सबके पहले क्या देखो? चिन्ह देखो कि दोनों का प्लस है तो रिपेल, दोनों माइनस है तो प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस है तो आकर्षण। तो भैया Q1 Q2 के ऊपर तो बल लगाएगा, लेकिन दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो Q1 Q3 के ऊपर जो बल लगाएगा कहां लगाएगा बेटा? प्रतिकर्षित करेगा, मतलब बाहर की ओर लगाएगा। चमका कि नहीं चमका? जल्दी बताओ, चमका कि नहीं चमका भाई? चमका कि नहीं चमका? जल्दी बताओ। इधर बल लगाएगा बेटा? बाहर की ओर लगाएगा। कितना लगाएगा बेटा? किसके ऊपर लगा रहा है? 2 के ऊपर। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, ये लिख दिया बेटा। अब Q3 भी तो Q2 के ऊपर बल लगा रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो ये Q3 Q2 क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। किधर करेगा बेटा? उस तरफ करेगा। तो लो भैया लगा दिए। किसके ऊपर बेटा? 2 के ऊपर। कौन लगा रहा है? 3 लगा रहा है। अब ये बताओ बेटा, दोनों बल Q2 के ऊपर कैसे लग रहे हैं? सर विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो कुल कैसे निकालोगे? इनके परिमाण, जो परिमाण निकलेगा क्या कर दो बेटा? घटा दो। बड़े परिमाण से छोटा परिमाण घटा दोगे तो Q2 पे लगने वाला कुल बल आ जाएगा। चमका कि नहीं चमका? तो भैया सबसे पहले परिमाण निकाल लो। तो F21 का परिमाण कितना होगा? सॉरी, F21 का परिमाण कितना हो जाएगा भाई? तो F21 किसके किसके बीच में लग रहा है बेटा? इसके और इसके बीच। तो के Q1 कितना हो जाएगा? 4, Q2 कितना हो जाएगा? 3, और इनके बीच की डिस्टेंस कितने बेटा? 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा? 3 के। चमका कि नहीं चमका? क्या हो गया भाई? हाँ भाई, तो यहां पे देखो। अब बेटा किसका परिमाण निकालना है बेटा? अपन को F23 का निकालना है।
तो F23 किसकी, इसके और इसके बीच में लगा तो क्या हो जाएगा K, इसको Q1 मान लो भैया, इसको Q2 मान लो भैया, और इनके बीच की डिस्टेंस कितने बेटा 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, 3k/2 बचेगा। अब कौन बड़ा है बेटा, 3k बड़ा है कि 3k/2, सर ये बड़ा है। तो जब कुल बल निकालेंगे बेटा Q2 पर कुल बल निकालेंगे, लो भैया, तो क्या करोगे बेटा, बड़ा वाला परिमाण F21 का है तो क्या करोगे, इससे घटा दोगे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा, बड़े से घटाओगे छोटे को तो हमेशा आपको कुल बल की दिशा मिल जाएगी, किस तरफ, बड़े वाले की तरफ। तो कितना है बेटा ये 3k माइनस 3k/2, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, 3 दूनी 6k माइनस 3k/2, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3k/2। के की वैल्यू रखना है तो के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2, चमका कि नहीं चमका, तो कितना हो जाएगा बेटा 9 18 9 3 27, 27/2 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। और किधर आ जाएगा बेटा, डायरेक्शन, तो ज्यादा फोर्स किधर लग रहा है बेटा, तो ज्यादा फोर्स लग रहा है बेटा 3k लग रहा है, 3k मतलब F2, तो जो फाइनल डायरेक्शन आएगी F2 की वो किधर आएगी बेटा, F21 की ओर आएगी, मतलब Q2 से Q3 की ओर। चमका कि नहीं चमका बेटा, ऐसे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे भैया, इसको नोट डाउन कर। अब अपन आते हैं बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन पे, किस पे आते हैं बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, भुजा एल के समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने पर क्रमशः Q, Q तथा -Q आवेश रखे हैं, प्रत्येक आवेश पर बल ज्ञात करो। तो भैया क्या बनाएंगे बेटा, सबसे पहले अपन समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, लो भैया समबाहु त्रिभुज बना लिया, इसको ए कोना मान लो, इसको बी मान लो, इसको क्या मान लो बेटा सी मान लो। अब तीनों कोनों बेटा इस पे भी +Q रखा है, इसमें भी +Q रखा है, इसमें क्या रखा है बेटा -Q रखा है। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी दी है बेटा, L दी है, ये भी L दिया है, ये भी L दिया है, और ये भी कितना दिया है बेटा L दिया है, क्या दिया है L दिया है। और आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के जो अंदर के तीनों कोने के जो कोण होते हैं कितने होते हैं बेटा, 60 डिग्री होते हैं। अब सबसे पहले बोला बेटा प्रत्येक पे निकालो, सबसे पहले मैं किस पे निकालू बेटा, ए पे निकाल रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन किस पे देख रहा हूं बेटा, ए पर, ए पर रखे कोने, ए पर कोने ए पर रखे आवेश पर बल, एक कोने पर बेटा, एक कोने ए पर रखे आवेश पर बल देख रहा हूं। तो सबसे पहले नया डायग्राम बनाने का बेटा, ये ए कोना है, ये बी है और ये सी है बेटा। इधर क्या रखा है बेटा, इधर क्या रखा है +Q रखा है, क्या रखा है बेटा +Q, इधर भी +Q, इधर क्या रखा है बेटा -Q। जब ए पे मुझे कुल बल देखना है बेटा तो बी कोने पे रखे वाला आवेश भी बल लगाएगा और सी कोने पे रखा वाला आवेश भी लगाएगा। तो बी वाला कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बी वाला ए वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा, इधर धक्का दे देगा, किधर देगा, इधर धक्का दे देगा। तो किधर बल लगेगा बेटा, इधर बल लगेगा। किसके ऊपर लग रहा है बेटा, ए के ऊपर। कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, ये लगा लिए भाई। अब सी वाला ए को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो बेटा याद रखना जो बल लगता है दोनों आवेशों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग लगेगा। तो भैया ये लगा दिया, किसके ऊपर, ए के ऊपर। कौन लगा रहा है बेटा, सी लगा रहा है। अब बताओ बेटा अंदर का एंगल कितना है बेटा, 60 है, तो बाहर का कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 120 डिग्री। और दो सदिश जब किसी थीटा कोण में होते हैं बेटा, याद रखना, इसको दिमाग में सेट कर लो। अगर ए सदिश ये है और बी सदिश बेटा ये है, अगर बेटा ये किसी थीटा कोण में है तो बेटा जो इनका रिजल्टेंट का परिमाण आएगा कितना आएगा बेटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला यूज करने का बेटा ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बेटा दोनों बल कैसे हैं बेटा, किसी थीटा कोण में है, कितना कोण में बेटा 120 डिग्री में। तो इनका बेटा रिजल्टेंट का परिमाण जब निकालेंगे तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले इनके परिमाण निकाल लें। तो एफ ए बी का परिमाण कितना है बेटा, तो एफ ए बी किसके बीच में लग रहा है, इसके और इसके बीच। इधर का आवेश कितना बेटा Q, इधर का भी Q, तो कितना हो जाएगा Q का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है बेटा L, तो L का स्क्वायर। इसके भी एफ ए सी भी निकाल लो भैया। तो के ये भी Q, ये भी Q। याद रखना जो आवेश रखते हैं बेटा Q1 और Q2 की वैल्यू परिमाण में रखते हैं, चिन्ह के साथ मत रख देना, नहीं में आपका न्यूमेरिकल्स गलती हो जाएगा। तो इधर भी Q आवेश है, इधर भी
माइनस क्यू, तो परिमाण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी बेटा इधर से ए से और सी के बीच की, एल है तो एल का स्क्वायर। दोनों बल परिमाण में कैसे आ रहे हैं भैया, जल्दी बताओ, बराबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, के का स्क्वायर एल का स्क्वायर। तो भैया ये भी एफ, ये भी एफ। तो बेटा आपको क्या निकालना है, ए पर कुल बल, ए पर कुल बल। तो क्या लगा दोगे बेटा, क्या लगा दोगे, ए पर जब निकालोगे तो क्या लग जाएगा बेटा, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 FAB cos थीटा। चमका कि नहीं चमका, क्यों लगा दिया, क्योंकि दोनों बल कैसे बेटा, किसी थीटा कोण पे हैं। FAB की वैल्यू भी कितनी है बेटा, F है। FAC की वैल्यू भी कितनी है बेटा, F है। ये सब क्या है बेटा, F है, ये F है। और cos थीटा कितना है बेटा, 120। इनको सॉल्व करो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। और cos 120 कितना होता है बेटा, -1/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे कर रहा हूं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, माइनस हो जाएगा। तो क्या बचा बेटा, माइनस एफ का स्क्वायर। तो बेटा 2F से एक एफ स्क्वायर घटाओ कितना बचेगा, एफ का स्क्वायर बचेगा। तो रूट से एफ स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा बेटा, एफ। तो फाइनल बेटा ए पे लगने वाला बल कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू का स्क्वायर एल का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। अब भैया आपको दूसरा क्वेश्चन भैया आपको होमवर्क में खुद से करना है। अब किधर पूछ रहा है बेटा आपसे, बी पे पूछ रहा है। किधर पूछ रहा है बेटा, बी पे पूछ रहा है। आपको हिंट करूंगा, जब बी पे पूछेगा तो क्या लिखोगे, यहां पे माइनस क्यू प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। ये ए है, ये सी है और ये बी पे। अब बी पे ए भी लगाएगा और सी पे लगाएगा। तो ए पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, इस तरफ धक्का देगा। तो बी पे को कैसा ही फोर्स लगाया बेटा, ऐसे लगाया। सी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इसी लाइन के अनुदिश बेटा आकर्षण बल लगाएगा। सेम बेटा, तो ये कितने, ये भी अंदर का 60 है तो क्या आया बेटा 120 डिग्री। तो जैसे अभी बेटा ये पीछे वाला क्वेश्चन कराया हूं, बिल्कुल सेम बी पे भी आंसर आएगा, सब कुछ सेम आएगा बेटा। ये दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तीसरा क्वेश्चन भी बेटा सी पे देखना है। कहां पे देखना है, जब सी पे आपसे पूछा जाए। देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट बता दो, दूसरा तीसरा आपको घर से ही करना है। अगर ईमानदारी के साथ मेरा लेक्चर्स देख रहे हो तो अगर आप घर में होमवर्क करोगे जब ही आपसे एग्जाम में बनेगा, अदरवाइज कोई काम का नहीं भैया, मेरा लेक्चर देख लेगा। अरे भैया हिंदी मीडियम वाले कुछ जिगरा दिखाओ यार न्यूमेरिकल्स करने में। इसलिए आप लोग का ना नीट में होता है ना जेई में होता है, और इसलिए तो सबसे पीछे रेस में हिंदी मीडियम के बच्चे। तो मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं भैया, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। मेहनत नहीं करोगे ना तो पीछे ही डरे रह जाओगे। चमका कि नहीं चमका, समझा भाई, समझे में आया कि नहीं आया। इधर भी प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू, इधर क्या बेटा माइनस क्यू। अब सी पे देखना है तो बेटा ये ए है और ये बी वाला है। तो ए वाला भी इसको अपनी ओर खींचेगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस। और सी पे बल देखना है तो ए वाला भी क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। लो भैया खींच लिया। बी वाला भी अपनी ओर खींचेगा। लो भैया खींच लिया। अब भैया इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। सब कुछ परिमाण निकालो, फार्मूला यही लगाने का बेटा, अंडर रूट ए का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा की जगह इस बार क्या आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सब कुछ सेम करना है, आपसे क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। अब आते हैं भैया अगले क्वेश्चंस में आते हैं। कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चन है भैया। क्या बोला भाई, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा प्लस क्यू वायु में एक दूसरे से 40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। लो भाई ये Q1 बराबर कितना है बेटा, 4Q है। लो भाई रख लिया। दूसरा कितना बेटा, Q2 बराबर कितना है बेटा, Q है। इनके बीच की दूरी कितना दिया है बेटा, 40 मीटर दिया है। कितना दिया है बेटा, 40 मीटर दिया है। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर एक तीसरा आवेश क्यू रख दिया जाए कि कुल बल शून्य हो जाए। किसके ऊपर कुल बल शून्य हो जाए बेटा, इसके ऊपर कुल बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। और याद रखना किसी भी वस्तु पर कुल बल शून्य कब होगा, जब दोनों कब होगा बेटा, जब एक इस तरफ बल लगेगा और एक इस तरफ लगेगा और दोनों बलों के परिमाण क्या हो बेटा, बराबर हो। अगर कोई बॉडी ऐसे रखी है बेटा, अगर इधर भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे कहां बनेगी, बाहर बनेगी, बीच में बनेगी या इस तरफ बनेगी। तो अगर बेटा क्यू आवेश मैं इधर रखता हूं
तो बेटा Q1 क्या करेगा, इसको इस तरफ धक्का दे देगा, Q2 क्या करेगा, Q2 भी इसी को धक्का दे देगा, तो दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, इस पे कुल बल कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसलिए बेटा जो हम ये तीसरा आवेश रखेंगे ना तो इधर रखेंगे ना तो इधर, इधर भी रख के देख ले भाई, ले देख ले, Q1 इसको क्या करेगा, इस तरफ धक्का देगा, इस तरफ बल लगाएगा, Q2 भी तो प्लस है, ये भी प्लस है, इस तरफ धक्का देगा कि नहीं देगा, तो बेटा ये इसमें जीरो होने वाला नहीं है। मतलब बेटा आवेश को, जो तीसरा आवेश है, कहां पे रखा जाएगा बेटा, ना तो दोनों आवेशों के बाहर तो नहीं रखा जाएगा, अब बीच में रखते हैं भाई। लो भैया मैं बीच में रख रहा हूं, अब बीच में किधर रखना है ये पता है क्या, नहीं पता, तो याद रखना बेटा, मैं अपने मन से, अपने से क्या करना है बेटा, छोटे वाले आवेश से x दूरी मान लेना, बोलना कि भैया x दूरी पर मैं क्या ले रहा हूं बेटा, ये Q आवेश को रख रहा हूं, जैसे ही Q आवेश को रखूंगा बेटा x दूरी पर, ये Q1 किस तरफ लगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इसको उस तरफ धक्का देगा, लो भैया ये भी इसको क्या करेगा, इस तरफ धक्का देगा, ये भाई धक्का दे दिया। मतलब बेटा इस वस्तु पे बीच पे रखने पर Q1 इस तरफ बल लगा रहा है, Q2 इस तरफ, मतलब बीच में जीरो, Q पर लगने वाला कुल बल जीरो हो सकता है, हो सकता है, तो बेटा मैं अपने यहां से x मान लिया, तो जब Q बल जीरो, Q पर लगने वाला कुल बल जीरो, तो कुल बल जीरो कब होगा, जब F1 का मान F2 को क्या हो बेटा बराबर हो, तो बेटा F नेट अगर जीरो किसके ऊपर, Q पर, किसके ऊपर बेटा, Q पर, इसका मतलब बेटा F1 बराबर होगा किसके बेटा, F2 के। मुझे यही तो बताना है कि किस बिंदु पर रखा जाए, मतलब मुझे Q2 से इसकी स्थिति बताना है बेटा, किसकी, Q की, कि यहाँ पे कुल बल क्या हो जाएगा जीरो। तो F1 कौन लगा रहा है बेटा, 4Q और Q के बीच में, तो K 4Q इंटू Q, डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये x है, तो कितनी हो जाएगी बेटा 40 माइनस एक्स, चमका कि नहीं चमका, तो ये लिख दिया बेटा 40 माइनस एक्स। F2 किसके किसके बीच में लग रहा है, इसके और इसके बीच में, तो K Q इंटू कैपिटल Q, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा x, x का स्क्वायर, K से K कट जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, Q से Q कट गया, फाइनली कितना बचा बेटा यहाँ पे 4/40 माइनस एक्स अपॉन x का स्क्वायर, इसको ऐसे, सॉरी ये स्क्वायर, ये बेटा यहाँ पे भी स्क्वायर लेना, r का स्क्वायर होता है, इसको शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स अपॉन एक्स, दोनों पे रूट है तो दोनों का रूट क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, दोनों, सॉरी दोनों का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन। अब दोनों तरफ रूट लोगे तो इधर कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, और रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 40 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसको और सॉल्व करोगे, इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर 2 40 माइनस एक्स माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3 40 बाई एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा 40/3 मीटर। अब किधर से हो जाएगा बेटा, Q2 आवेश से, किधर से बेटा, ये Q2 आवेश से, अगर Q2 आवेश से 40/3 मीटर पे रखोगे तो यहाँ पे Q पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर Q1 से पूछा जाए बेटा, किससे पूछा जाए, Q1 से, तो 40 से 40/3 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 120/40/30, कितना हो जाएगा बेटा 80/3, कितना हो जाएगा 80/3 मीटर, किधर से बेटा, जल्दी बताओ, ये x किधर से आया बेटा, 80/3 किधर से आया बेटा, सॉरी Q1 आवेश से, Q1 आवेश से, तो बेटा Q1 आवेश से 80/3 मीटर पे रखोगे, और Q1 आवेश से 80/3 मीटर पे रखोगे, और Q2 से 40/3 मीटर पे रखोगे, तो बेटा इस Q पर रखने वाला कुल बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका बेटा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, ये होमवर्क में आपको करना है भैया, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्या बोला है, दो बिंदु आवेश +9Q है बेटा, इधर ये Q1 मान लो, दूसरा क्या बेटा, इस बार माइनस दे दिया है, क्या दे दिया है बेटा, -Q दिया है, तो अगर मैं बीच में रख रहा हूं, लो भैया कहीं पे बीच में रख रहा हूं, तो ये Q1 करेगा इस तरफ बल लगाएगा, और Q2 भी तो क्या करेगा, अपनी तरफ ही ना आकर्षित बल लगाएगा, तो क्या लगेगा, दोनों बल बेटा एक ही दिशा में लग रहा है, मतलब बीच पे जीरो होने वाला नहीं है। तो कहां पे जीरो होगा बेटा, बाहर होगा। अब बाहर कहां पे रखना है बेटा, छोटे वाले आवेश की तरफ लेना है, तो अगर इनकी बीच की दूरी कितना दिया बेटा 40 मीटर दी है, तो छोटे वाले आवेश से क्या लेना बेटा, x दूरी पे क्या रख देना बेटा, +Q आवेश लगा रख देना, और जैसे ही +Q रखूंगा बेटा, ये Q1 इसके ऊपर किस तरफ बल लगाएगा बेटा, ये भी प्लस है तो F1 लगाएगा, और Q2 माइनस है तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। हाँ भैया,
Q पे दोनों बल कैसे लग रहे हैं, विपरीत दिशा पे, और मतलब यहाँ पे Q पर लगने वाला कुल बल शून्य हो सकता है। तो कितनी दूरी पे होगा बेटा, तो फिर क्या करोगे, एफ नेट 0। और एफ नेट 0 कब होगा, जब F1 का मान किसके बराबर हो बेटा, F2 के। तो बेटा Q2 से इसकी दूरी x है, तो इधर से कितनी हो जाएगी बेटा, 40 प्लस x हो जाएगी। तो F1 कितना लग रहा है बेटा, K 9Q इंटू स्मॉल q, दूरी कितनी है बेटा, इधर 40 है इधर x, तो 40 प्लस x का स्क्वायर। F2 कितना लगेगा बेटा, K ये Q इंटू स्मॉल q, दूरी कितनी है बेटा, x का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका, स्मॉल q से स्मॉल q कट जाएगा, k से k कट जाएगा, q से q कट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा बेटा, 9 40 प्लस x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर। बेटा इसको यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इस दोनों पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन रूट लेंगे, तो क्या बचेगा बेटा, इधर 3 बचेगा, 40 प्लस x अपॉन x। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 40 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, लिखते इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 40 बाई x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 बाई 4, मतलब 10 मीटर। 10 मीटर किधर से बेटा, 10 मीटर मतलब x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो अगर पूछा जाए बेटा तो Q2 अब इससे 10 मीटर ये कहां से आया बेटा, बेटा ये इक्वल है, हाँ तो ये x किधर से है बेटा, 10 मीटर, Q2 आवेश से। तो बेटा Q2 आवेश से अगर 10 मीटर की दूरी पर रखोगे तो Q पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो Q1 से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो ये 40 है, ये 10, तो कितनी दूरी से रखा जाए बेटा, 50 मीटर की दूरी पर रखोगे Q2 से, तो बेटा इसके ऊपर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका भाई। अब आते हैं बेटा अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला भैया कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। तो बेटा कूलाम के नियम में फार्मूला क्या था बेटा, F बराबर के Q1 Q2 R का स्क्वायर। तो बेटा कूलाम का नियम किसके लिए होता है बेटा, दो बिंदु आवेशों के लिए होता है, और दोनों बिंदु आवेश कैसे होना चाहिए, स्थिर अवस्था में होना चाहिए। तो लिख दे बेटा कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए होता है। कूलाम का नियम किसका पालन करता है बेटा, वर्ग के वृत्त का नियम का पालन करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो बल है दूरी के साथ कैसे संबंध है बेटा, वर्ग का वृत्त को अनुपाती है कि नहीं है, तो किसका पालन करता है बेटा, वर्ग के वृत्त का नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम बेटा माध्यम पर निर्भर करता है। क्यों माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर। और ये क्या है बेटा, विद्युतशीलता किसका गुण है, माध्यम का गुण है। तो भैया जो बल है माध्यम के साथ कैसा है बेटा, वृत्त को अनुपाती है, इसलिए बेटा जो बल है माध्यम चेंज होगा तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल भी परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए बेटा किसके ऊपर निर्भर करता है, माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। कूलाम बल कैसा है बेटा, केंद्रीय बल है। क्यों केंद्रीय बल है, क्योंकि दो जो बल लगता है बेटा दो आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों को मिलाने वाले लाइन के कैसा लगता है बेटा, अनुदिश लगता है, दोनों प्लस है, तो इसी लाइन के अनुदिश इसमें F2 लगेगा, इसमें कितना लगेगा बेटा F1 लगेगा। दोनों बल कैसे हैं बेटा, कूलाम बल कैसा है बेटा, संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब होता है बेटा कि संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। और किसी बंद रास्ते पर काम करोगे, तो बंद वक्र पर काम करोगे तो उसका कार्य क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। ये 11 का कॉन्सेप्ट। तो इतना बेटा याद रखना कूलाम के नियम की सीमाएं। यहां से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाएंगे, और बेटा आते ही बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बनता ही है। लास्ट टॉपिक और है भैया, कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। बेटा कूलाम बल क्या होता है बेटा, के Q1 Q2 R का स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बेटा, 11वीं पढ़े हो, जल्दी बताओ, Gm1 M2 R का स्क्वायर। तो भैया दोनों बल किसका पालन करते हैं बेटा, वर्ग के वृत्तक्रम नियम का पालन करते हैं। यहाँ पे भी R स्क्वायर है, यहाँ पे भी R स्क्वायर बेटा, वृत्त को अनुपाती तो लिख दिए भैया। दोनों बल कैसे हैं बेटा, संरक्षी बल हैं। स्थिर विद्युत बल भी संरक्षी बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल होता है। दोनों बल के द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, और किसी बंद वक्र पर करोगे तो कुल कार्य क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। दोनों बल कैसे हैं बेटा, केंद्रीय। पहला तो अभी बता चुका, द्रव्यमान भी कैसा लगता है बेटा, दोनों द्रव्यमानों को, दो द्रव्यमान है इसी r दूरी पे रखे हैं, तो दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कैसा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इसमें F1, इसमें क्या लगेगा बेटा F2 लगेगा। चमका कि नहीं चमका। इसके बाद असमानताएं क्या है बेटा, तो भैया दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण, लेकिन द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला हमेशा कैसा होगा बेटा, आकर्षण प्रकृति का होगा। तो यही लिखा है, कूलाम बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है।
जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल कैसा होता है बेटा, आकर्षण प्रकृति का। अब भैया कूलाम बल किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, माध्यम के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता। चाहे आप बेटा हवा में कूदो, चाहे पानी पे कूदो, माध्यम चेंज हुआ तब भी आप कहां जाओगे, पृथ्वी की ओर ही जाओगे, मतलब मौत होना पक्का तय है। इसके बाद बेटा कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा क्या होता है बेटा, प्रबल होता है। मतलब कूलाम बल का जो मान होता है गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो ये हो गया बेटा आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया भैया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम बल के बेटा कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, नहीं पे आपके नीट में तो पूछे ही जाएंगे। तो भैया अगर आज का लेक्चर शानदार लगा तो भैया हिंदी मीडियम वाले हो अपने दोस्तों की बताओ, जो गांव में रहते हैं जिनके पास कोचिंग की व्यवस्थाएं नहीं बेटा, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बताया डेली, या अगर कुछ कारण हो सकते हैं बेटा कि एक आध दिन में वीडियो अपलोड ना कर पाऊं, आपको डेली शाम को 4 बजे हिंदी माध्यम 12th फिजिक्स का लेक्चर्स मिलेगा और शानदार कंटेंट मिलेगा बेटा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डेरिवेशन करा दूं, डेरिवेशन के साथ उसके की पॉइंट जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कवर करूंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर्स में, जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।